आ रहा हूँ। हाँ मतलब उसका अल्ट्रासाउंड हो गया आपका? हाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया सही खती परसों। हाँ क्या पाया फिर अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड में ये पाया इनका लड़का मैनेजर है अमेरिका में। अच्छा जी। ये आपको ऐसे ही लग रही है ना, वो ये तो बहुत जागरूक आदमी है तो। अच्छा बाकी किसान के ऊपर और मजदूर के ऊपर और आढ़ती के ऊपर और सेलर वाले के ऊपर ध्यान दिया जाए। अच्छा, मोदी जी के फैन लगते हो आप मेरे को? अरे नहीं मोदी जी के फैन भाई हरियाणा पर फिलहाल हम किसानों से बातचीत करने के लिए मंडी पहुंचे हैं और किसानों की लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को जो आपने ये देखा होगा कि मिल वाले जो है खरीद नहीं रहे हैं, तो किसानों ने हड़ताल भी कर रखी है इस चीज़ को लेकर के। छोटी मोटी कर रखी, बड़ी कर रखी, आपने सभी ने देखा है। और इस तरफ आप देखें ना, बारिश में भी काफ़ी जो है किसानों का धान वगैरह खराब हो गया। बैठ जाओ इस तरफ, बैठ जाओ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करम सिंह रावल, अच्छा जी। गाँव बापोली, जिला पानीपत, हरियाणा। अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा करण सिंह जी ये बताओ, अच्छा करम सिंह जी ये बताओ, बीजेपी के 9 साल हो गया है और किसान अभी भी दुखी है, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। हाँ देखो जी, किसान जो है परेशान है। सरकार पहलियों में भी परेशान रहा, किसान ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने बीजेपी पे पूरा भरोसा था। बीजेपी जो है 9 साल हो गए, 9.5 साल बीजेपी को, इसका पूरा भरोसा था कि ये बीजेपी का, हमने आज भी भरोसा रहेगा भी। लेकिन बीजेपी को समझनी चाहिए ये बातें कि किसान परेशान ना हो जाए। किसान परेशान हो गया तो समझो भगवान भी परेशान हो जाएगा। अच्छा, परेशान हो आप? हाँ परेशान है। किस चीज़ में परेशान हो? परेशान ये है कि जो मंडी में मर पड़ का तो धान लिया मैं, थोड़े थोड़े धान निकलने लग रहे, दौड़ी बाल होगी 11-21 में भी, दूसरी वैरायटी में भी खराबी आ गई बहुत ज़्यादा। आल हरियाणा हमारा 20% घट गया जीरी में। अच्छा जी। जो 20% घट गया, हम तो आगे ही मरे पड़े। तो इसलिए जब मंडी में ले आए तो मंडी वाले जो सेलर वाले खरीदने वाले हैं और खरीदने वाले ने हड़ताल कर ली। सरकार के साथ उनका विचार विमर्श नहीं हुआ अभी तक। और किसान 3 दिन हो लिया ऐसे भूखा तसा पड़ा है, जिसमें कि डंगर लगाए डेयरी पर और डंगर को रात को कोई उठाने वाले, रात को बड़ा परेशान हो जाता है किसान। अच्छा। तो किसान के बारे में सरकार ने सोचना पड़ेगा, सेंट्रल सरकार ने सोचना पड़ेगा और हमारी हरियाणा सरकार ने भी सोचना पड़ेगा। हरियाणा सरकार तो सोच रही है। हरियाणा सरकार सोचे तो इस धान को फटाफट लो और जितने ऊंचे रेट से डाल सके किसान को खुश कर दो। आने वाले टाइम में इलेक्शन के बल्ले बल्ले हो जाएंगे किसान के, अगर किसान को खुश करेगी तो। बल्ले बल्ले हो जाएगी? हाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, किसान अभी नहीं वोट देगा बीजेपी को? वोट देगा लेकिन किसान को खुश करना पड़ेगा। लेकिन किसान तो खुश नहीं है, काफी किसान दुखी है। नहीं किसान खुश करना पड़ेगा सरकार को, खट्टर को समझना पड़ेगा। हमारे कब करेगी खुश? अब तो मतलब कुछ भी नहीं, अब तो 1 साल बचा है सरकार का। नहीं, साल जो बचा, 9 साल में नहीं खुश हो, अब कहाँ खुश हो जाओगे? इस साल में किसान को खुश करना पड़ेगा। किसान और मजदूर 2 रीढ़ की हड्डी होती है हमारे देश की। अच्छा। और अगर दोनों ही ऐसे परेशान हो गए तो फिर क्या हाल होगा बताओ? आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल हो जाएगी सरकार को वोट मांगने में। फिर ये जवान और किसान की हड्डी मजबूत है, रीढ़ की है, कमजोर होगी? ये ई बाल कमजोर है। ई बाल कति सुनने पर हम 0 पर हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि किसान खुश है। इतना कर्जा हमारे पास है, अगर कर्जा बैंक से लें तो हम बैंक का ब्याज नहीं पाड़ सकते और ब्याज का अदा नहीं कर सकते हम। अच्छा। हम इतने कर्जबंद हैं। अगर असली किसान को टटोल कर देखा है तो किसान बिल्कुल परेशान है। मेरी रिक्वेस्ट है, वो परेशानी तो बता दो आप, जब की परेशानी ये है कि ऐसे तो ब्याज मारता है, आढ़ती ना पैसे दे तो जिम्मर के आढ़ती फिर भी हमारी सहायता करता है। आढ़ती की कोई गलती भी नहीं है। आढ़ती पैसा देता, अगर आढ़ती भी ना हो तो बताए हम किसके बनने आगे जाएंगे? सरकार में कहीं कंडीशन लगा देते हैं बैंकों में, कहीं कंडीशन लगा के जी पैसा मिलता है हमारे को। सरकार कह रही है कि सीधा आपके खाते में आ रहा है पैसा। नहीं, खाते में तो आ रहा, खाते में पैसा आ रहा है, मैं मान गया कि खाते में जो पैसा आ रहा है, लेकिन आ तो कम रहा। जब उसका बिक्री नहीं होगी, जब उसका वो नहीं होगा भाई, उसके माल नहीं बिकेगा तो आर्थिक कैसे खाते में अपने दौर से कैसे दे? माल तो नहीं बिक रहा, चलो माल वाली बात तो होगी, माल तो देखे किसान अब ये बात उठा रहे, आपकी करेगा कुछ ना कुछ मसला हल होगा। लेकिन ये बताओ अपने दाम ठीक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? भाई ई बाल जो है ना, एक बार उम्मीद थी हमने कि भाई 11-21 बड़े चरम सीमा पर जाएगी महंगाई में, और हमारी जो 1509 ये 1692 और एक जीरी और पिट गई। हमारी जो नई वैरायटी आई थी 1847 की इतनी उम्मीद थी हरियाणा के अंदर कि यह बड़ी चरम सीमा पर जाएगी, लेकिन वो सबसे शून्य पर आ गई वो जीरी। क्यों आई जीरो? वो नू आई कि व्यापारी जो है, व्यापारी खरीदने वाला व्यापारी है, वो कहता है कि भाई इसका जो चौड़ है ना वो इतना बढ़िया नहीं है,
और उसको डाउन करके ऐसा सिट डाउन कर दिया उसको कि किसान उसको उठाए फिरने लग रहा। अच्छा, इसका सारा फायदा किसको जा रहा है? इसको व्यापारियों को या फिर किसको जा रहा है ये किसी को अभी तक मैं इस बात का कोई पता नहीं कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान जमींदार का पक्का है। मतलब किसान को बकाया तो नहीं जा रहा है कि कहीं व्यापारियों दोबारा आड़तियों दोबारा? देखो, अगर सरकार ने समाधान ना करा तो सरकार किसान समझ लेगा इस बात को, ये समझ लगा किसान कि भाई हमारे साथ तो सरकार ने धोखा कर दिया। लेकिन मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ अब भी समझ जाए, हमारे सेंटर के इलेक्शन के 182 दिन रह गए, कुल 182। क्या बात है, देखो दिन भी गिन रखे, 182 दिन रह गए, 6 महीने। अगर 6 महीने में सेंटर सरकार समझ जाए तो एमपी अगर बनाने हरियाणा में 10 के 10 तो सरकार आंखें खोल ले कि किसान के प्रति कल नहीं सोच ले, अभी इस बात पर एक्शन ले ले कि किसान मतलब किसान की हिमाती बनाए। और फिर हरियाणा सरकार के रह गए हैं 1 साल, क्या 365 दिन, 365 दिन तकरीबन 365 दिन जो रह गया हरियाणा सरकार। मैं सुनो मेरी बात, यहाँ बैठ जाओ, अब यहाँ इस तरफ बैठ जाओ, क्योंकि बैठ के मैं ये बता रहा हूँ आपने सारी समस्या एकदम गणा दिया। आप इतने जागरूक किसान हो, ये कैसे इतने जागरूक नहीं हूँ। मेरे भी बाल मुंडे गए यहाँ 2-3 दिन पहले। अच्छा। हाँ, समालका मंडी में आपके बाल मुंडवा कर रहा हूँ। हाँ, मतलब उसका अल्ट्रासाउंड हो गया आपका? हाँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया सही कथी परसों। क्या पाया फिर अल्ट्रासाउंड में? ये पाया इनका लड़का मैनेजर है अमेरिका में। अच्छा जी। ये आपको ऐसे ही लग रहा है ना, वो ये तो बहुत जागरूक आदमी है तो। अच्छा, अमेरिका में है आपका लड़का? कोई बात नहीं, हो तो होते रहे। अमेरिका में भी अफ्रीका में भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, खास करके हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि अब भी जाग जाए, हरियाणा के किसान को और मजदूर को खुश किया जाए। अगर नहीं खुश करा तो हरियाणा सरकार को अगले साल सितंबर और अक्टूबर में परेशानी हो जाएगी, दर की ठोकर खाने पड़ेंगी, जिप जाकर वोट मिलेंगे। मिले नहीं फिर वोट भी तो नहीं। अच्छा, ये बताओ, सुनो मेरी बात। आप तो काफी उम्र दराज आदमी हो, इससे पहले 2014 से पहले हुड्डा का राज रहा है, लगभग 10 साल उनका भी राज रहा है, और बीजेपी का रहा। कौन से में फायदा लग गया आपने? देखो, हुड्डा भी अपने जगह चलो ठीक था, बेचारा कर रहा था काम, लेकिन फिर चलो तब्दीली होगी। लोगों ने बड़ी उम्मीद करी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी बन गई, 2 बार बन गई, अब 2 बार तीसरी बार और बनने को जा रही है। अच्छा, बनाओगे तो? हाँ, बीजेपी ने? हाँ, बीजेपी ने बनाएंगे जब हम खुश हो जाएंगे। बीजेपी ने तो किसानों का नाश कर दिया। ना, अभी तो देखो खिलाफ नहीं बोल सकते। हम थोड़े दिन चुप रहेंगे। अच्छा। अगर किसान को खुश करेंगे, आड़तियों को खुश करेंगे, सेलर वाले को खुश करेंगे तो हम सरकार के साथ हैं। नहीं होते खुश जीप होंगे जब नहीं होते मानी जाएगी। नहीं होते खुश होंगे जी, होते तो नहीं खुश। जब 9 साल में खुश नहीं हुआ, अब कहाँ खुश हो जाएगा ये? अच्छा, हमारी एक सरकार से रिक्वेस्ट है, किसान से ये पोर्टल हटा दे। अच्छा। पहले हुड्डा के राज में कितना भी हमारे पास गेहूँ आता था, धान आते थे, कोई रोक नहीं थी। अब जो ये पंजीकरण लगाया है, इसके तहत कुछ किसान तो ट्रैली में अनाज डाल कर दर की ठोकरें खाते हैं। आड़ती तोल नहीं सकता, क्यों? पंजीकरण नहीं करवाते। पहले साल जब इन्हें एक कानून लागू किया, पंजीकरण होया, कोई परेशानी नहीं आई। अब उसके बाद इनकी पेंशन काट दी किसानों की। किसी का कृषि के में पैसे मिलते थे 2000, वह भी नहीं आते, उनके बंद काट दिए ना। जैसे भी मान लिया आपके पास 3 लाख की फसल होगी, उसमें से खर्चा तो घटाया नहीं, वो 3 लाख उसकी आमदनी बता दी। अच्छा, आमदनी को देखते हुए राशन कार्ड काट दिए, पीले कार्ड काट दिए, भाई पेंशन काट दी। सब जगह से परेशान है किसान। परेशान इसलिए है, ठेके पर ज़मीन लेते हैं, उसमें अपनी मेहनत भी करें, मजदूर भी लगाओ, पूरा नहीं पड़ता तो किसान कमज़ोर होता जा रहा है। अच्छा, बंद होता जा रहा है। ये तो कमज़ोर, देखो किसान तो कहीं ना कहीं आज तक उभरा ही नहीं है, लगभग 70 साल से ज़्यादा, 75 साल हो गए। ये बताओ, आपको कौन से नेता बढ़िया लगा, राहुल गांधी या मोदी जी? देखो जी, नेताओं की तो मैं चलो बुराई नहीं कर सकता, किसी की भी। नेता अपनी जगह अपने आप ठीक होते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है हमारी हरियाणा में, अब भी संभल जाए, अब भी मौका पड़ा। 365 दिन है मौका संभलने का। 365 दिन में संभल जाए। 365 दिन का अल्टीमेटम। सेकंड जो है ना सरकार की कीमती है,
ऐसे बिल्कुल रात को इस सरकार को सिर्फ 3 ही घंटे सोना है, बाकी किसान के ऊपर और मजदूर के ऊपर और आड़ती के ऊपर और सेलर वाले के ऊपर ध्यान दिया जाए। अच्छा, मोदी जी के फैन लगते हो आप मेरे को? अरे नहीं, मोदी जी के फैन भाई, फैन तो देखो मैं सारी दुनिया का हूँ भाई, देखो फैन की बात नहीं है। राहुल मेरा गांधी कहने का मतलब है, राहुल गांधी के होंगे? नहीं, मैं किसी भी नेता का अभी तक फैन नहीं बना। मैं फैन हूँ किसानों का और आड़तियों का, जो हमारी काम चलाते हैं मजबूरी में। अच्छा, किसान आड़तियों के फैन हो आप? हाँ, आड़तियों के फैन होना पड़ेगा। अच्छा, आड़ती फायदा करें। सरकार उसको मदद नहीं देती किसान को। किसान को एक बार लोन मिलता है, वो भी धक्के खा गए। किसान ने एक बार लोन लेगा, अपने लड़के की शादी कर ली या मकान बना लिए या कोई कुछ भी काम किया, पैसे ख़त्म। उसके बाद कौन पैसा देगा उनको? सरकार तो जल्दी देती नहीं। दूसरी बात यह है, ये जब तक किसान से पोर्टल नहीं हटेगा, किसान कभी खुश नहीं हो सकता। क्यों? उसका एक कारण है। अब बैंक अकाउंट में के पैसे डाले जाते हैं, अब इतने पंजीकरण नहीं, फसल ज़्यादा आती है, वो पैसे ही मार लेते हैं। मान लिया किसी किसान की लाख की 50,000 की मदद करता है और उसी के नाम पर सरकार से द्वारा पैसे जाते हैं। कुछ किसान ऐसे वो पैसे ही नहीं देते। अच्छा, तो आड़ती कब तक काम करेगा ये बताओ? आड़ती भी पिट गए और किसान भी पिट गए। जो अच्छे किसान हैं, जिनका लेन देन अच्छा है, उनको भी धक्के खाने पड़ गए। अच्छा जी। जो खराब हैं उनकी तो मौज है। मौज भी क्या है, एक बार खा लेंगे, दूसरी बार उनको कोई देता नहीं। किसान से पोर्टल हटवाओ, तब ही ये सरकार के हम गुण गाओगे, हम सरकार के पक्ष में जाएंगे। और तो ये बाहरी जो काम है दूसरे देशों के वगैरह, ये तो सब सरकार ठीक कर रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो मरता जा रहा है। चलो भाई, ये जो कह रहे हैं कि भी किसानों के ऊपर जो ये लगाए गए हैं पोर्टल, जो कानून लगाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया, हाँ। इसको हटाने की कोशिश करी जाए। इसको हटाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल भाई। तो तमाम बातचीतें हुई हमारे किसानों से और काफ़ी जागरूक किसान हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। करम सिंह काम भी करम भाई करम कर रहे हैं, बड़े अच्छे। और इस करके भाई काफ़ी बढ़िया बोल रहे हैं। और आपको कैसी बात लगी है इनकी, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ जी, देखो हमारे आड़ती भाई भी खड़े हैं यहाँ पर, मजदूर भाई भी खड़े हैं, किसान भी खड़े हैं, और इतने परेशान हैं किसान, तो बस किसान की ना पूछो। देखो चुगुर इंडिया में है हरियाली, इंडिया में है हरियाली, देखा जमींदार को टटोल कर पाया बिल्कुल खाली। ये बिल्कुल कुछ नहीं है। ये बात सत्य है। शायर मार दी भाई। हाँ। मतलब भाई ओ क्या करा ना, मुंह चिकना पेट खाली। ये नहीं करते। तो बाबूजी आप हमारी बात सुनो। हर किसान इतने बड़े जमींदार तो है नहीं। अब किसी के पास 2 किल्ले, किसी के 4, किसी के 5, किसी का 1 भी किल्ला है, उससे उस परिवार का गुजारा नहीं होता। वो ठेके पे ले लेते हैं, जो सर्विसमैन है या वैसे है, उनसे ठेके पर ज़मीन ले ली। उस ठेके के पैसे लेने के लिए आड़तियों के पास आते हैं, कुछ अपने पास से करते हैं, चलो पेमेंट कर दिया। जब वे अपना गेहूँ डालते हैं या धान डालते हैं मंडी में, उनकी इनकम को तो सरकार देख लेती है और इन खर्चा तो नहीं देखती। हाँ। इनकम में से खर्चा माइनस किया जाए तो किसान के पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं, खाली रह गया। तो ये पोर्टल जो है ना, ये पोर्टल किसान से हटाया जाए, तभी ये हमारे मजदूर किसान इस सरकार के फेवर में बोलेंगे। अच्छी सरकार तभी कहेंगे हम तो, जब हमारे काम आएगी। बिल्कुल। कैसी लगी बातें भाई अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ओके सर, क्योंकि ज़्यादा